साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी जो ये विचार पढ़ रही थी, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि हमने वहमों भरमों से बाहर निकलना है। सतगुरु हमें वहमों भरमों से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं, तो हमने सतगुरु की बात को 100% मान लेना है। हमने किंतु परंतु नहीं करनी। हमने अगर हमें सतगुरु पर पूर्ण विश्वास है तो ब्रह्म ज्ञान भी हमारे मन में तभी टिक सकता है। और अगर हमारे मन में पूर्ण विश्वास नहीं है, हम बातें ही बनाते जा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं कर रहे, तो ब्रह्म ज्ञान भी हमारे मन में टिक नहीं सकता। ऐसे ही दासी श्री गुरु नानक देव जी महाराज की एक सच्ची घटना पढ़ रही थी, तो इस घटना में हमें यही समझाया है कि हमने वहम भरम बिल्कुल भी नहीं करने। अगर सतगुरु ने कहा है कि वहमों भरमों में नहीं फंसना हमने, तो फिर नहीं फंसना। अगर सतगुरु की बात को हम मान रहे हैं तो तभी हम जीवन में सुख पा रहे हैं। ऐसे ही एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज नाभा में सत्संग करने के लिए गए। तो जब वहाँ पर गए, जो कि पटियाला में स्थित है और ये संगरूर रोड पर बना हुआ है, तो सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज वहाँ जब नाभा में पहुँचे तो वहाँ अपने एक प्यारे शिष्य के घर में गए। उस शिष्य ने जब अपने सतगुरु को देखा तो वह बहुत ही खुश हुए। उनके घर में कुछ दिन पहले एक बेटे का भी जन्म हुआ था, तो उन्होंने अपने बेटे की खुशी भी मनानी थी। और जब उन्होंने सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज को देखा तो उनकी आत्मा भी नाचने लग गई कि मेरे घर में मेरे सतगुरु आए हैं। उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया और बहुत सेवा की। और फिर उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी महाराज से कहा कि हमारे घर में बेटे का जन्म हुआ है और हम इस खुशी में एक भोज का आयोजन करना चाहते हैं। हम एक छोटा सा फंक्शन करना चाहते हैं और हम सभी को बुलाना चाहते हैं। तो सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जो आप खुशी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर अपने शहर के सभी लोगों को बुलाया, आमंत्रित किया। जब उन्होंने भोज पर आमंत्रित किया तो वहाँ पर एक ब्राह्मण भी आए। तो वो ब्राह्मण कहने लगे कि तुम्हारे घर में बेटे का जन्म हुआ है और तुम्हारे घर में तो सूतक लगा हुआ है और यह सूतक 40 दिन तक रहता है। मैं तो आपके घर का खाना नहीं खाऊंगा। ब्राह्मण ने उस महात्मा के घर में खाना खाने से मना कर दिया। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि सूतक क्या होता है, सूतक कुछ नहीं होता, इन वहमों भरमों में नहीं फंसना। फिर श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि ये सूतक इन वहमों भरमों में बिल्कुल भी जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा होते हैं वो नहीं फंसते। लेकिन वो ब्राह्मण कहने लगा, मैं तो पंडित हूँ, मैं तो इन बातों को मानता हूँ। तो आगे श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, हे लोगों, अगर यह भी मान ले कि सूतक होता है, यानी कि सूतक जैसा भ्रम रख भी लें, फिर यह भी मान लो कि इस तरह के कई सूतक होते हैं, कई सूतक इस संसार में भरे पड़े हैं। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज उदाहरण देकर बताते हैं कि जैसे चूल्हे में जलने वाली लकड़ियाँ और गोबर के इर्द गिर्द बहुत से जीव होते हैं जो कि जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। और अनाज जिसको हम खाते हैं, जिसके एक एक दाने में जीवन होता है, ऐसे ही पानी भी एक जीवन है जिसके सेवन से जीव हरा भरा हो जाता है, हृष्ट पुष्ट हो जाता है। और फिर सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि हर एक चीज़ पानी से ही जीवित होती है, क्योंकि वह पानी से ही बनी हुई है।
इन सब बातों के आधार पर सूतक कैसे रखा जा सकता है, सूतक जैसी बातों को कैसे माना जा सकता है, क्योंकि जीना मरना तो हर समय चलता रहता है। जिस रसोई के चूल्हे में भोजन बनाया जाता है, उस चूल्हे में भी सूखी लकड़ी और गोबर में रह रहे जीव जल रहे होते हैं। इस तरह तो हर समय रसोई में सूतक बना रहता है। ये बात श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कही है। इस तरह के भ्रम में पड़े रहने से जो मन का सूतक है वह कभी नहीं उतरता। इस मन के सूतक को तो सिर्फ प्रभु का ब्रह्म ज्ञान ही दूर कर सकता है। साथ संगत जी, इस तरह सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जगह जगह जाकर, स्थान स्थान जाकर इस निरंकार के नाम की आवाज़ दी, अपने उपदेश को संसार में फैलाया और जगह जगह जाकर सतगुरु ने लोगों के मनों में चल रहे भ्रमों को दूर करने की कोशिश की। कि आज के समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे वहमों भरमों को मानते हैं। आज भी समाज में बहुत सारे वहम भरम पल रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। इसलिए यह सतगुरु सच्चा पातशाह लोगों को मार्गदर्शन के लिए कह रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, और यही सही रास्ता सतगुरु हर एक इंसान को दिखा रहे हैं। जो जीव इनके सामने निरंकार से मिलने की इच्छा रखते हैं, वह सतगुरु उन्हें नाम की युक्ति बताते हैं, ब्रह्म ज्ञान से जोड़ते हैं और जोड़कर उसका जीवन सफल कर देते हैं, वहमों भरमों से दूर निकाल रहे हैं। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सभी को इस बातों से निकाल रहे हैं। तो इस तरह है, श्री गुरु नानक देव जी के इस उपदेश को सुनकर सभी ब्राह्मण सतगुरु के इस उपदेश से प्रभावित हुए और इनके उपदेश को सुनकर चन्नन मल जी द्वारा आयोजित किए गए इस भोज में भोजन करने के लिए बैठ गए। और सतगुरु ने फरमाया कि जो लोग ईश्वर को मिलने की इच्छा रखते हैं उनको ब्रह्म ज्ञान भी दिया सतगुरु ने, और उनके जीवन का पार उतारा भी किया और वहमों भरमों से भी बाहर निकाला। साथ संगत जी, आज वक्त के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें समय समय पर इसी तरह समझा रहे हैं कि हमने प्रेमा भक्ति को अपनाना है, विशालता नम्रता लेनी है, समदृष्टि रखनी है, संत स्वभाव रखना है, एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ से युक्त होना है। तो इस तरह हमें सतगुरु बार बार हमें ये समझा रहे हैं कि इन बातों पर हमने चलते चले जाना है। वहमों भरमों से भी जब सतगुरु हमें कह रहे हैं तो हमने सतगुरु पर विश्वास भी करना है। शहंशाह जी ने संपूर्ण अवतार बाणी में भी हमें समझाया है कि गुरसिख गुरदी अख नल वेखे, गुरु दे कान नल सुनदा है, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चूंडदा है। गुरसिख अच्छी चीज़ों को ही ग्रहण करता है जो सतगुरु बताते हैं। वो कभी भी इन वहमों भरमों में फंसकर अपना समय व्यतीत नहीं करते। फिर हम जब इन बातों को मान लेते हैं तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ परेशान नहीं कर सकती। ब्रह्म ज्ञानी जब पूर्ण रूप से सतगुरु के चरणों में जुड़ जाता है, निरंकार को अपने मन में बसा लेता है, फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार हो जाता है और कोई भी ऊपरी शक्ति हो या कुछ हो वो परेशान नहीं कर सकती। इतनी बड़ी ताकत जिसके पास होती है उसके पास ये छोटी छोटी चीज़ें आ ही नहीं सकती हैं, उसको परेशान ही नहीं कर सकती हैं। इसलिए हमने सभी वहमों भरमों से दूर निकल जाना है। जैसे किसी सज्जन ने ब्रह्म ज्ञान लिया, वह सज्जन एक महात्मा के पास गए, कहते हैं हमारे घर में पुरखों के नाम का हम दिया जलाते हैं और हमने अभी अभी ब्रह्म ज्ञान लिया है, तो अब भी हम दिया जलाते रहें। तो एक महात्मा कहते हैं कि अब आप दिया मत जलाओ, आप दिए की जगह उनके नाम की पर्ची कटवा दिया करो। तो इतने में वो दूसरे महात्मा कहने लगे, महात्मा जी आप तो बहुत गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ये तो फिर इन्हीं वहमों भरमों में ही फंसे रहेंगे। ऐसा नहीं करना है, दिया जलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब सतगुरु ने
आपके मन में सदा के लिए ब्रह्म ज्ञान का दिया जला दिया है। महात्मा ने कहा कि गुरसिक अपना कर्म करते रहें, चिंता मत करें। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शब्द द्वारा शहंशाह जी ने हमें समझाया है, तेरी चिंता ऐ हो करसी ऐदा नाम ते आई जा, कहे अवतार गुरु नु मिलके ऐसे दे गुण गाई जा। और आगे कहा है, जिस दी वस्तु ओदी समझे काम की तकरार दाए, कहे अवतार ए पहला प्रणय तन मन धन निरंकार दाए। पहले प्रण में ही सब कुछ जब इसको समर्पित कर दिया, तन भी मन भी धन भी, फिर तो कोई कुछ जब हमारा है ही नहीं, तो हमने किसी भी बात में फंसना नहीं है, किसी भी वहम भुलेखे में पड़ना नहीं है, क्योंकि सतगुरु का है तन मन धन भी, इसको सौंप दिया है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। जिस तरह ये चलाना चाहे चलाता रहे। जैसे कहते हैं कि किसी ने अपनी ज़मीन बेच दी होती है, तो जो ज़मीन खरीदने वाला है वो उस ज़मीन में कांटे बोए, चाहे फूल बोए, चाहे सब्जियां बोए, चाहे फ्रूट बोए, कुछ भी बोए, जो बेचने वाला होता है ज़मीन को, उसका कोई भी हक नहीं रहता। इसी तरह हमने तन मन धन सतगुरु को, इस निरंकार को सौंप दिया है, फिर यह जिस तरह चलाए हमारा कोई हक नहीं है। हमें तो सिर्फ इसको यूज उपयोग करते चले जाना है। जिस तरह ये हुक्म दे हमने उसी तरह चलाते चले जाना है। इस तरह फिर संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी ने कहा, संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी ने हमें फिर समझाया है कि हमने सदा जुड़ना है तो इस सतगुरु निरंकार से जुड़ना है। कौन कहे मैं मर जाना है, मैं तो अपने घर जाना है। प्रेम ते भक्ति होण जे कट्ठे, रूह भी नूरी होंदी है। जब प्रेम और भक्ति आ जाते हैं, भक्ति के साथ प्रेम आ जाता है, तो ये आत्मा नूरो नूर हो जाती है और फिर कोई भी भ्रम भुलेखे नहीं रह जाते। जैसे कहा है, ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति। साथ संगत जी, सारे विचार ही वहमों भरमों पर, जिसने इस ब्रह्म को पा लिया, इस निरंकार को पा लिया, उसकी सारी वहमों भरमों की समाप्ति हो जाती है। संगत जी, दासी सिमरन कराएगी और ये विचार करते हुए अगर दासी के मुख से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आप जी को अच्छा ना लगा हो, तो दासी को बख्श देना। संगत जी, सिमरन में सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार जी की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।